इंडिया तो भाई पुराने रिवाजों का देश है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं सदियों पुरानी हैं, जो आज भी जीवित हैं। और उन्हीं में से एक है कुंभ मेला। यह मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये बहुत ही पवित्र मेला होता है, जहाँ आस्था और अध्यात्म का जश्न मनाया जाता है। यहाँ लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। हर 12 साल पे लाखों हिंदू पवित्र नदियों के संगम पर आते हैं। यह संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का होता है। ये समय होता है शुद्धिकरण का, आत्मचिंतन का और नई शुरुआत का। लोग यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करते हैं। 2025 में दुनिया प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला की भव्यता देखेगी। इस मेले की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कुंभ मेला श्रद्धा और विश्वास की ताकत का प्रतीक है। यहाँ लोग अपने विश्वास को और मजबूत करने आते हैं। ये मानवता का एक रंगीन मेला है, जहाँ हर वर्ग के लोग एक साथ आते हैं। यहाँ की विविधता में एकता देखने को मिलती है। सब आशीर्वाद लेने आते हैं और ईश्वर से जुड़ने आते हैं। साधु संतों के आशीर्वाद से लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यहाँ का माहौल भक्ति से भरा होता है। हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल होता है। चारों तरफ भजन और प्रार्थना ही सुनाई देती है। यह ध्वनि आत्मा को शांति और सुकून देती है। कुंभ मेला सचमुच एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ बिताए गए पल जीवन भर याद रहते हैं और आत्मा को एक नई दिशा देते हैं। प्रयागराज शहर, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में एक खास जगह रखता है। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यह 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर बसा है। त्रिवेणी संगम का यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेला के लिए लाखों श्रद्धालुओं की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस आयोजन का पैमाना बहुत बड़ा है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, जिससे यह स्थान जीवंत और रंगीन हो जाता है। मेला क्षेत्र हजारों एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर अस्थायी ढांचे और तंबू लगाए जाते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधा मिल सके। यह एक अस्थायी शहर में बदल जाता है, जहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार और स्थानीय लोग इस आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर चीज व्यवस्थित और सुरक्षित हो। सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर उनका पूरा ध्यान होता है। इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कुंभ मेले का समय एक जटिल ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय होता है। यह गणना सदियों पुरानी परंपराओं और गहन अध्ययन पर आधारित होती है, जिसमें खगोल शास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होता है। इन ग्रहों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुंभ मेले की तिथियों का निर्धारण किया जाता है। महाकुंभ मेला, जो हर 144 साल में होता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह आयोजन प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा का समय होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। महाकुंभ मेला के लिए वर्ष 2025 को विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल मानी जा रही है, जो इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। ऐसा कहा जा रहा है
कि इस दौरान ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग होगा। यह संयोग न केवल ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जाता है कि यह संयोग इस आयोजन की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देगा। श्रद्धालु इस समय को अपने जीवन में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार के रूप में देखते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि 2025 का महाकुंभ मेला आध्यात्मिक जागृति का समय होगा। इस दौरान लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनाओं और ध्यान में लीन होंगे। कुंभ मेला मानव की कुशलता का प्रमाण है। कुछ ही हफ्तों में टेंटों का एक विशाल शहर खड़ा हो जाता है। यह लाखों पीपलों को रहने की सुविधा से लैस होता है। मेला क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से में नहाने, रहने और बाकी सुविधाओं के लिए अलग जगह होती है। फेथलुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी बहुत मेहनत करते हैं। पूरे मेला क्षेत्र में मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाती है और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। साजो सामान संबंधी चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन सहयोग और भक्ति की भावना यहां हावी होती है। 5वां भाग, अखाड़े परंपरा के गार्डियंस। कुंभ मेले की एक खास बात अखाड़ों की मौजूदगी होती है। ये प्राचीन हिंदू सन्यासी समुदाय हैं। हिंदू परंपराओं को जीवित रखने और आगे एनहांसने में इनकी अहम भूमिका होती है। हर अखाड़े के अपने रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े मेला क्षेत्र में अपने अपने शिविर लगाते हैं। वे भक्तों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपना ज्ञान देते हैं। अखाड़ों के सबसे सम्मानित सदस्य नागा साधु होते हैं। ये तपस्वी योद्धा अपनी कठोर साधना के लिए जाने जाते हैं। इनकी उपस्थिति कुंभ मेले की रहस्यमय आभा को और बढ़ा देती है। 6ठा भाग, शाही स्नान, आत्मा की शुद्धि। कुंभ मेले का सबसे खास आकर्षण शाही स्नान या शाही स्नान होता है। पवित्र जल में स्नान करने का यह सबसे शुभ समय होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पिछले पापों को धो देता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। शाही स्नान के लिए लाखों फेथलू नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और नदी देवी को फूल अर्पित करते हैं। पूरा माहौल आस्था और भक्ति से भर जाता है। शाही स्नान होलिता और आध्यात्मिक नवीनीकरण के महत्व की एक पावरशाली याद दिलाता है। 7वां भाग, अर्थव्यवस्था के लिए वरदान, संस्कृति का सेलिब्रेशन। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक आयोजन भी है। लाखों पर्यटकों के आने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को एनहांसवा मिलता है। रेहड़ी पटरी वालों से लेकर होटल मालिकों तक सभी को बढ़ती मांग का फायदा होता है। यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी करता है। देश भर के कारीगर यहां अपना सामान बेचने आते हैं। पूरे आयोजन के दौरान ट्रांसेंडिंग अंपरिक नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का सेलिब्रेशन है। 8वां भाग, अनेकता में यूनिटी। कुंभ मेले का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू एकता की भावना है, जो इसे एनहांसवा देती है। अलग अलग एरियाओं, जातियों और रिलीजनों के लोग साझा आस्था की भावना से एक साथ आते हैं। कुंभ मेला इस बात की एक पावरशाली याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी मानवता से जुड़े हुए हैं। यह सीमाओं को पार करके विविधता को अपनाने की मानवीय भावना का सेलिब्रेशन है। 9वां भाग, युगों युगों तक रहने वाली विरासत। कुंभ मेला सिर्फ एक घटना से बढ़कर है। यह आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आखिरी तीर्थयात्री के जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ती जा रही है, कुंभ मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है।
यह एक ऐसा आयोजन है जो दुनिया को भारत की सुंदरता और विविधता दिखाता है, और यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल डिंडियन अल्फा को सब्सक्राइब करें।